गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 7 साइंस का है। पहला चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होता है कि प्लांट्स को कैसे पोषण मिलता है, कैसे वो अपना जो है डेवलप करते हैं, कैसे खाना उनको मिलता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पैराग्राफ देखते हैं। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. कह रहा कि 6 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फूड इज इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स ज़रूरी होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग मीन्स जीवित, ऑर्गेनिज्म मीन्स जो प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी के लिए, जीवित लोगों के लिए फूड जो है ज़रूरी होता है। बिना फूड के काम नहीं चलता, सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of foods. कह रहा ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड्स। जैसे फूड के ये कंपोनेंट्स, मतलब फूड में ये रहते हैं। क्या क्या रहते हैं फूड में, मतलब खाने में क्या क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं और मिनरल्स रहते हैं। ये These components of food are called nutrients. जो ये components होते हैं फूड के, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए नेसेसरी होते हैं। नेसेसरी मीन्स ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। कह रहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सारे जीवित प्राणियों को रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत होती है फूड की, खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब कि अपना बना लेते हैं फूड फॉर देमसेल्व्स। कह रहा है कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं वो। ठीक है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जिसमें कि हमारे ह्यूमन्स बीइंग भी इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो है और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो है एनिमल्स और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, अपना खाना नहीं बना पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये लोग जो होते हैं गेट इट फ्रॉम, गेट इट मतलब कि इसको कहाँ से लेते हैं, फूड को कहाँ से लेते हैं वो? फ्रॉम प्लांट्स। जैसे हम लोग हैं या एनिमल्स हैं, अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट से लेते हैं। आर एनिमल्स या फिर एनिमल्स से लेते हैं। जैसे प्लांट से हम लोग चावल, गेहूँ जो होते हैं ना, चावल मीन्स राइस, गेहूँ मीन्स व्हीट या वेजिटेबल्स, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? प्लांट से ही लेते हैं ना। आर एनिमल्स या फिर जो नॉन वेज खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, वो एनिमल्स से लेते हैं। दैट ईट प्लांट्स, जो कि प्लांट्स ही जो है खाते हैं। एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट ही तो खाते हैं। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसीलिए कह रहा है thus, इसलिए humans and animals, humans means कि जो हम लोग हैं, और animals जानवर जो होते हैं, are directly or indirectly, मतलब कि चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड करते हैं। हम लोग आधारित होते हैं, डिपेंड करते हैं हम लोग, मतलब निर्भर होते हैं ऑन प्लांट्स, मतलब कि डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे निर्भर करते हैं खाने के लिए। खाना हम लोग जो है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली जो है प्लांट से ही लेते हैं। अब आ रहा है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब कह रहा है कि बूझो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग अपना खाना नहीं बना पाते कि हम लोग तो दूसरे जैसे जो वेजिटेबल्स होते हैं, राइस होते हैं, व्हीट होते हैं, वो तो हम प्लांट से लेते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बना लेते हैं? कह रहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड मीन्स तरीका होता है, ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, जैसे कि भरण पोषण होता है ना, मतलब खाना पीना खाना। इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे जो है किस तरह से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, अपना पोषण करते हैं, भरण पोषण कैसे करते हैं वो। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर। कह रहा है प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट ही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। देमसेल्व्स मीन्स खुद, प्रिपेयर मीन्स बनाना, ठीक है, तैयार करना। बाय यूजिंग वाटर, क्या यूज करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वो जो है वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं, और उसी से जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे? द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग्स मीन्स कि चारों तरफ जो है प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हीं से वो ले लेते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल मीन्स योग्य लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। कह रहा था न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है इस योग्य बना देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो जीवित प्राणी होते हैं, टू बिल्ड देयर बॉडीज, मतलब न्यूट्रिएंट्स से ही उनकी बॉडी बनती है। जैसे वो बड़े होते हैं, जो है जानते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर है, ये क्या फीचर्स हैं, ये बढ़ते भी हैं, चलते भी हैं। तो कह रहा है कि ये अपनी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं। टू ग्रो मीन्स मतलब कि बड़ा करती हैं, उगते हैं ये लोग, जैसे कि प्लांट्स वगैरह उगते हैं। टू रिपेयर डैमेज्ड, और कहीं अगर कुछ होता है, कहीं जैसे डैमेज होता है, कहीं कोई चीज़ जो है ख़राब होती है तो उसको रिपेयर भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स से रिपेयर करते हैं ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं किसको? बॉडी को, टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, कि हम लोग जो लाइफ के जो प्रोसेस हैं, जैसे चलना हुआ, दौड़ना हुआ, काम करना हुआ, उन न्यूट्रिएंट्स से ही हमको एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से हम वो काम कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का ये एक काम होता है। न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी को बनाती हैं, फिर ग्रो करती हैं, फिर रिपेयर करती हैं। अगर कुछ चोट लगता है, कहीं घाव वगैरह होता है बॉडी में, तो उसको रिपेयर भी करता है देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और यही चीज़ें एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, कि हमको तो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है कि हम अपने काम को कर सकें, पढ़ सकें, चल सकें, खाना खा सकें, वगैरह वगैरह। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, वो जो है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, वो न्यूट्रिशन के थ्रू क्या था, खाना लेते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और इससे जो है यही चीज़ यूटिलाइज करते हैं बॉडी द्वारा, बॉडी इसको यूटिलाइज करती हैं, ठीक है। यूटिलाइज मीन्स उसका यूज करती हैं, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। कह रहा कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, कह रहा कि वो तरीका, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो तरीका न्यूट्रिशन का, पोषण का वो तरीका, इन विच जिसमें कि ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, कि ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाते हैं, ऐसा प्रोसेस कि जिससे ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। कह रहा कि सिंपल सब्सटेंसेस से लेके अपना खाना खुद बनाते हैं तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बनाते हैं, सिंपल जो है सब्सटेंसेस को लेके, उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, मतलब कि वो खुद अपना खाना बना सकते हैं। जैसे प्लांट्स वगैरह, कुछ ज़्यादातर प्लांट्स हैं कि खुद अपना खाना बनाते हैं, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं अपना खाना नहीं बनाते, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो हम लोग खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग उनको राइस कहाँ से मिलता है, चावल कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, वीट कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। तो हम लोग डिपेंड करते हैं जो है दूसरे पे, तो हमको ऑटोट्रॉफिक नहीं कहा जा सकता। प्लांट खुद अपना खाना बना लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को लेके, तो उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि
कि जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को लेके, तो उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट मीन्स होता है मतलब पोषण करना, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उसी को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। कहता है जैसे कि एनिमल्स हैं एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल्स हों और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, वो जो है जो खाना प्लांट्स द्वारा बनाया जाता है, जैसे वीट हुआ या जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं प्लांट्स द्वारा, उसको ले लेते हैं वो प्लांट्स से ही वो लोग अपना भरण पोषण करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, तो उसी को एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट द्वारा खाना बनाया जाता है उसको ये ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? एनिमल्स और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, उनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटरोज मीन्स अदर, कि वो दूसरों के बनाए हुए खाने पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट होते हैं। कौन डिपेंडेंट होते हैं? एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म। फिर ये पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आया, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहेली के दिमाग में क्या आया, सोच रही वो कि क्यों नहीं, जैसे कि प्लांट्स जो है प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके, अदर मिनरल्स लेके, तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स हम लोग क्यों नहीं बना सकते खाना अपने जो है बॉडी में। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। कह रहा कि अब मैं पूछ सकता हूँ कि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, मतलब वो कहाँ लोकेटेड होती हैं, कहाँ होती हैं, उनका लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ स्थित होती हैं वो, मतलब जो फूड फैक्ट्रीज कहाँ बनती हैं, मतलब कि सॉरी फूड कहाँ बनते हैं, तो उसी को फैक्ट्रीज बोलते हैं। जहाँ पे कोई सामान बनता है उसको फैक्ट्री बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि फूड की फैक्ट्री प्लांट में कहाँ होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्या प्लांट के सारे पार्ट में खाना बनते हैं, मतलब कि उनके लीव्स में भी, उनके स्टेम में भी, उनके रूट्स में भी, हर जगह खाना बनता है, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, और पूछ रहा है कि जो है कैसे प्लांट्स जो है ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन मीन्स लेना, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, जैसे कि ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वाटर होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो उनकी सराउंडिंग्स में होती हैं चारों तरफ, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज, और वो कैसे इन सब चीज़ों को फूड फैक्ट्रीज तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। फूड फैक्ट्रीज मीन्स कि जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए ना सारे चीज़ों को, मिनरल्स को, वाटर को, ठीक है, जो और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। कह रहा है कि वो कैसे वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कैसे वहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं आप प्लांट्स। इन पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो है ये पूछ रहा है कि फूड कहाँ बनते हैं, प्लांट के किस पार्ट में खाना बनता है, ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है कि प्लांट्स जो है अपने जो रॉ मटेरियल्स को कैसे पहुंचाते हैं, जहाँ पे फूड फैक्ट्री होती हैं, जहाँ खाना बनता है, वहाँ जैसे मिनरल हुआ, वाटर हुआ, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है कहाँ से लेते हैं और कहाँ, मतलब कि जो है वहाँ तक फूड फैक्ट्रीज तक कैसे पहुँचाते हैं ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1.2 है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा कैमरे से। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। खाना कहाँ बनती हैं, फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं? वो लीव्स में होती हैं। लीव्स मीन्स पत्तियों में, पत्तियों पे ही खाना बनता है। मतलब उनका किचन जो होता है, जैसे हम लोगों का किचन अलग होता है सेपरेट ना, उनका जो किचन होता है वो पत्तियों में होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फूड की फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज मीन्स जो है जहाँ पे वो खाना बनता है, फूड बनता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है।
देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जो सारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल्स, वो लीव्स तक पहुंचना चाहिए ना। जैसे मिनरल्स हुए, वाटर हुए, न्यूट्रिएंट्स हुए, अलग जो चीज़ें होती हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो लीव्स तक तो पहुंचना चाहिए ना। कैसे पहुंचेगा? हम लोग तो पहुंचाएंगे नहीं उसको। ऑल द मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। कह रहा है कि वाटर जो होता है और मिनरल्स होते हैं, वाटर और मिनरल्स वो कहाँ होते हैं प्रेजेंट? वो होते हैं सॉइल में। सॉइल मीन्स मिट्टी में होते हैं। प्रेजेंट्स इन द सॉइल, प्रेजेंट्स मीन्स उपस्थित होना, कहाँ होना? मिट्टी में होते हैं। आर अब्जॉर्ब्ड, अब्जॉर्ब मीन्स सोखना, खींचना, बाय द रूट्स। तो जो मिट्टी में होते हैं जो है क्या मिनरल्स और जो है वाटर, तो इनको जो है रूट्स जो होते हैं वो सोख लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और वहाँ से सोख के नीचे जो है रूट्स, रूट्स मीन्स जो जड़ होती है, जड़ से सोख लेते हैं ये, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ से भेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, वहाँ से भेज देते हैं कहाँ पे? लीव्स तक, पत्तियों तक भेज देते हैं वो। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, और कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हवा में होता है और वो ले लिया जाता है, इज टेकन इन, वो ले लिया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रहता है वो ले लिया जाता है, दिख रहा होगा, आई होप सो, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? कि जो थ्रू द टीनी पोर्स, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। टीनी पोर्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की जो सरफेस होता है, मतलब किनारा जो होता है, सरफेस मीन्स जो बाहरी पार्ट होता है, जैसे ये लीव्स हैं, लीव्स के जो बाहरी पार्ट में होते हैं ना, लीफ है, तो इसमें छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, किनारे किनारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सरफेस मीन्स किनारा, जो ऊपर जो इसे ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, उसी को जो है सरफेस बोलते हैं ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, मतलब घिरे होते हैं गार्ड सेल से। जो एक सेल घिर लगा होता है उसके ऊपर से, जिसको गार्ड सेल बोलते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। फिगर 1.2c में दिखाया गया है, 1.2c अभी दिखाएंगे हम। इसमें दिखाया गया है, देख लीजिए, ये है, कह रहे गार्ड सेल्स ये हैं अंदर, ये गार्ड सेल्स हैं ये, और ये स्टोमेटा, स्टोमेटा दिखाया गया, ये पूरा स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स हैं, ऊपर ऊपर ये गार्ड करते हैं इसको। ठीक है, अब कह रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। क्या कह रहा है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। कह रहा है कि जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स वहाँ से जो है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टू द लीव्स, कहाँ से? रूट से लीव्स तक। बाय द वेजल्स, वेजल्स मीन्स बर्तन होता है, बर्तन। ठीक है, बर्तन मतलब कि जो है चाहे बर्तन होता है, कुछ रन लाइक पाइप्स, जो कि वो किस तरह से होता है? जैसे पाइप होता है, पाइप देखे होंगे, वो वेजल्स जो होता है वो पाइप की तरह होता है, मतलब कि नीचे रूट से लेके ऊपर जो है लीफ तक। थ्रू आउट द रूट, मतलब कि जो है रूट से लेके द स्टेम, रूट से निकलता है स्टेम तक आता है। स्टेम मीन्स जो उसका तना होता है। द ब्रांचेज, ब्रांचेज मीन्स जो डालियाँ होती हैं, एंड द लीव्स, और लीव्स तक, मतलब कि रूट से निकलता है स्टेम, फिर ब्रांच, फिर जो है उनके पत्तियों तक पूरा का पूरा एक ऐसे पाइप लगा होता है, एक ऐसे पाइप लगा होता है। दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस पाथ ऑफ आर पैसेज। वो क्या होते हैं? वो कॉन्टिन्यूस जो है एक पाथ होता है, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार, मतलब कि कहीं ब्रेक नहीं होता वो। ठीक है, वो एक पाथ, एक रास्ता बना होता है, उसी के थ्रू जाता है। या पैसेज, पैसेज मीन्स होता है ना कि जैसे नहर वगैरह होता है, उसको पैसेज बोलते हैं। पैसेज मीन्स जो एक
जो है एक रूट होता है जहाँ से जो है चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जाती हैं, आती हैं। फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, ये पैसेज किसके लिए होता है? फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है कि वो लीफ तक, मतलब पत्तियों तक पहुंच जाएं। ठीक है, ये मान के चलिए कि एक पाइप की तरह होता है कि जहाँ से नीचे रूट से लेके चलता है, वो पाइप रूट से लगा होता है और स्टेम से होके, स्टेम मीन्स तना जो होता है, और ब्रांचेज मीन्स डालियों से होके फिर वो पत्तियों तक, लीफ तक वो जाता है। वो एक पाइप टाइप का होता है। दे आर कॉल्ड वेजल्स, उन्हीं को हम लोग वेजल्स बोलते हैं। बर्तन मतलब एक टाइप का बर्तन होता है, वो उसी के थ्रू वो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। कह रहा है कि और भी ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, उसमें हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। आते हैं इसके आगे। कह रहा है कि द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं, जिससे जो पत्तियां होती हैं, यहाँ पत्ती बनी है ना, तो इसमें जो है ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब हरे कलर की पिगमेंट्स होते हैं, कॉल्ड क्लोरोफिल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं? इट हेल्प्स लीव्स, ये लीव्स को, लीव्स मीन्स पत्तियों को हेल्प करते हैं टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? एनर्जी, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो अपने आप में वो पकड़ लेते हैं उसको। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, ये जो एनर्जी यूज किए जाते हैं टू सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर करने में, बनाने में। सिंथेसाइज मीन्स क्या होता है? बनाना, प्रिपेयर करना। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कहाँ से? मतलब कि क्या करने के लिए? फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फूड जो है कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है कि चूंकि जो होता है, जो सिंथेसाइज ऑफ फूड, मतलब खाना कैसे बनता है, फूड कैसे बनता है? ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सूर्य जो है कि किरणें होती हैं, सनलाइट होता है, तभी खाना बन पाता है। ठीक है, अदरवाइज खाना नहीं बन पाता। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सनलाइट की ज़रूरत है, मतलब कि सनलाइट जो है होना चाहिए, तभी हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स जो है कंबाइन करना, कंबाइन मीन्स मिलाना, लाइट का मिलाना। इसका कहने का मतलब ये है कि बिना जो है सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो कह रहा है कि so we find that, इसलिए हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या क्या? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी, वो ज़रूरी हैं, ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि इन चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। कह रहा है कि ये एक यूनिक प्रोसेस है पृथ्वी पे। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी होता है, मतलब कि जो सूर्य की एनर्जी होती है, इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स, वो पत्तियों द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, मतलब उनको पकड़ लेती हैं, उनको ले लेती हैं। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और प्लांट में स्टोर कर लेती हैं, मतलब वो रख लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट में जो है फूड के फॉर्म में रख लेती हैं कि मतलब इससे फूड बनेगा। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कह सकते हैं द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि सन जो होता है एक जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का स्रोत है। सोर्स मीन्स स्रोत है, अल्टीमेट स्रोत है, मतलब कि ये
अनंत काल तक जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारी जीवित प्राणियों के लिए ये जो है सनलाइट जो है एक क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इससे एनर्जी मिलती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कह रहा क्या आप जो है इमेजिन कर सकते हैं लाइफ का ऑन अर्थ, पृथ्वी पे, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में, मतलब कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, जो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस ना हो, तो क्या इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे आप लाइफ को कह सकते हैं कि लाइफ रहेगी? लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति में, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या यहाँ जीवन रहेगा? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के अब्सेंट में, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, अब्सेंस रहता है, देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं मिलेगा, बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। कह रहा है कि द सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहना, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि जीवित प्राणियों का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से, डिपेंड अपॉन द फूड, वो किस पे डिपेंड करते हैं? फूड पे, ठीक है, मेड बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स द्वारा बनाए जाते हैं, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। कि अगर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन भी तो जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते ना। वो कह रहा है कि बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल, जो कि जरूरी है फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब कि वो निकलता है, वो बाहर निकलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारा रिलीज होता है, बाहर निकलता है, प्रोड्यूस होता है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये डायरेक्टली कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि इन द अब्सेंस, अनुपस्थिति, मतलब कि अगर ना रहे, क्या फोटोसिंथेसिस ना हो, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पे जिंदगी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, कह रहा है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कहाँ होता है? जो हरी पत्तियों में जो होता है, हरी पत्तियों में ही जो है क्लोरोफिल होता है। कहला क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है, फिगर 1.2 में दिखाया गया है, 1.2 में ये दिखाया गया है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के सेल्स जो क्लोरोफिल होता है, वही कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है कि जब सनलाइट होता है, मतलब कि जब धूप होता है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वाटर को यूज करते हैं जब धूप रहता है तब, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए वो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। फिगर 1.3 में दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया कि सूर्य की किरणें हैं, पत्तियाँ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन है, तो ये फाइनली क्या निकल के आता है? जो है क्लोरोफिल भी होता है इसमें, इन लीफ। और वाटर और मिनरल्स कहाँ से? नीचे से जा रहा है, वाटर और मिनरल्स रूट से होके जा रहा है, तो ये दिखाया गया है। कह रहा द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, इस प्रोसेस को हम इक्वेशन में भी कर सकते हैं। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मिलते हैं, सनलाइट भी होता है, क्लोरोफिल वो तो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन जब ये मिलते हैं 1 2 3 4 4 जो आइटम मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल जब होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या रिलीज़ करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो है खाना उनका बनता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी, ये दोनों चीज़ें वो रिलीज़ करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये चार चीज़ें कंबाइन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर भी होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, चार चीज़ें होती हैं। तो चार चीज़ें जब जो है फोटोसिंथेसिस करती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इससे क्या होता है, रिलीज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन हमारा रिलीज होता है, मतलब कि वहाँ से बाहर निकलता है, प्रोड्यूस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वो अपना खाना बनाने के लिए, खाना उनका होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, मतलब लिविंग बींग्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स आपके पास बुक होगा, क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। बुक आप लोग पढ़िएगा, इसके बाद जो है तो समझ में अल्टीमेटली आ जाएगा। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब ये प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो है लीव्स में जो है स्टार्च भी होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, लीव्स में क्या होता है, स्टार्च होता है, इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर वो स्टार्च दिखता है आपको, ठीक है, तो वो होता है एक उसके लिक्विड टाइप का होता है। इंडिकेट्स द ऑकरेंस, ऑकरेंस मीन्स कि होना, ऑकरेंस मीन्स क्या होता है, होना, किसी चीज़ का होना। इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर स्टार्च दिख जाए तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे प्रक्रिया हुआ है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ये बूझो के दिमाग में कुछ आया। बूझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. कह रहे बूझो ने देखा, ऑब्जर्व किया, उसने अपना देखा होगा कहीं से, सम प्लांट्स विथ डीप रेड, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो डीप गहरे लाल के होते हैं, वायलेट के होते हैं, आर ब्राउन लीव्स, मतलब उन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं गहरे लाल होते हैं या फिर वायलेट कलर के होते हैं या ब्राउन लीव्स होते हैं। कह रहा है कि ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो आपका क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। और क्लोरोफिल तब इंडिकेट होता है, मतलब पता चलता है कि क्लोरोफिल है इसमें कि जब उनकी पत्तियां हरी होती हैं। तो ये जानना चाहता है कि कुछ पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो डीप रेड होती हैं, वायलेट कलर की होती हैं, या फिर ब्राउन लीव्स होती हैं। तो क्या ये लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी होता है। एक्टिविटी 1.1 में आ जाते हैं। टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क। कह रहा है टेक टू पोटेड प्लांट्स, मतलब पोटेड मतलब कि किसी बर्तन में कोई प्लांट हो, जैसे गमला वगैरह होता है ना, वहाँ प्लांट हो, ऑफ द सेम काइंड, मतलब उसी प्रकार के दो अलग अलग पोटेड प्लांट्स लेते हैं। कीप वन इन द डार्क, एक को हम अंधेरे में रख देते हैं, और इन द ब्लैक बॉक्स या फिर ब्लैक काले कलर के बॉक्स में रख देते हैं, फॉर 72 आवर्स, मतलब कि 72 घंटे के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को कहाँ रखते हैं, धूप में रख देते हैं। दिख रहा है आपको, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। कह रहा है कि किस लिए रखते हैं, कि परफॉर्म करने के लिए आयोडीन टेस्ट, मतलब आयोडीन टेस्ट लेते हैं विद द लीव्स ऑफ बोथ, दोनों की लीव्स से, द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, जो 6 क्लास में आप लोग किए थे। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, मतलब कि आपको जो इसका रिजल्ट आएगा, जो चेक करने के बाद 72 घंटे के बाद, उसको रिकॉर्ड भी करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। कह रहा कि नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो पहले आप डार्क में रखे थे, अंधेरे में रखे थे, उनको इसे छोड़ दो। इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days, उसको 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ दो। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, उसके बाद आयोडीन टेस्ट करो, मतलब कि एक 72 घंटे के बाद, और उसके बाद जो है उसी प्लांट को 3 से 4 दिन जो है आप लोग जो है धूप में रख के फिर आयोडीन टेस्ट करो। इसके कहने का मतलब क्या है कि पहले 72 घंटे तक रख लो, फिर उसके बाद आयोडीन टेस्ट करो, जैसा कि आप लोग क्लास 6 में किए थे आयोडीन टेस्ट, और उसके बाद उस प्लांट को धूप में रख दो। ठीक है, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क
इन द सनलाइट, उस चीज़ को, उस प्लांट को सनलाइट में 3 से 4 दिन तक रखो। उसके बाद आयोडीन टेस्ट करो अगेन ऑन इट्स लीव्स, उसकी पत्तियों पे रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और उसका ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड करो कि क्या है। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या था कि सबसे पहले एक गमला वाला प्लांट ले लो, उसको अंधेरे में रख दो या ब्लैक बॉक्स में रख दो, वो 72 घंटे के लिए, 72 आवर्स के लिए। उसके बाद जो है उसका आयोडीन टेस्ट करो, उनकी पत्तियों का आयोडीन टेस्ट करो, जैसा कि 6 क्लास में किए थे। उसके बाद फिर उस प्लांट्स को उठा के धूप में रख दो। ठीक है, जिसको हम लोग डार्क में रखे थे, जो अंधेरे में रखे थे बॉक्स में, उसको फिर हम लोग 3 से 4 दिन तक के लिए हम लोग धूप में रख देते हैं। उसके बाद फिर उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, वो उसका ऑब्जर्वेशन आप लोग नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स होते हैं अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो है लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर ग्रीन नहीं है, उसके अलावा भी कोई कलर का होता है, लीव्स पत्तियां होती हैं, तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। कह रहा है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, जो मतलब ज़्यादा उसमें रेड होता है या ब्राउन होता है, एंड अदर पिगमेंट्स होते हैं, मास्क द ग्रीन कलर। फिगर 1.4 में ये शो कर रहा है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, मतलब कि इन लीव्स में भी जो है फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, भले ही इनका कलर दूसरा होता है, लेकिन उसमें भी होता है, क्लोरोफिल होता है, और इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा कि यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स आर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। कह रहा कि आप लोग ऑफन मीन्स प्रायः, सी स्लिमी देखे होंगे। स्लिमी मतलब कि जो है, स्लिमी मतलब कि जो बहुत चिकना जो होता है, ग्रीन पैचेस मतलब कि हरे हरे कलर के पैचेस, पैचेस मीन्स धब्बा टाइप में होता है। इन पॉन्ड्स मीन्स तालाब में, आर स्टेगमेंट वाटर, या फिर जो पानी कहीं इकट्ठा होता है, स्टेगमेंट मतलब कि जो है वहाँ से बहता नहीं वो पानी, स्टेगमेंट वाटर बॉडीज़ मतलब वहाँ पे आप लोग देखे होंगे, जैसे कि हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में काई बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्रीन पैचेज होते हैं, स्लिमी ग्रीन पैचेज होते हैं, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। कह रहा है कि दीज आर जनरली फॉर्म, ये जो जनरली बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, बनते हैं बाय द ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ मीन्स उगना, बढ़ना, ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल एल्गी, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं, यही जो है वो बढ़ जाते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि एल्गी क्यों जो है ग्रीन कलर का होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उनका कलर जो है ग्रीन हो जाता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, एल्गी जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो एल्गी होते हैं, काई होते हैं ना, वो भी अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। आगे देखते हैं, सिंथेसाइज अ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है कि जो सिंथेसाइज मीन्स बनाना, आप प्लांट फूड मतलब कि जो प्लांट जो है फूड बनाते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या वो लोग जो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। कह रहा है कि यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि हम लोग अभी भी सीखे ना, यू हैव जस्ट लर्न मीन्स सीखना, दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कि प्लांट्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो जो खाने का एक माध्यम होता है, जिसे प्रकार होता है कार्बोहाइड्रेट्स, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस चीज़ से बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कह रहा कि दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड,
ये यूज किए जाते हैं सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स। जैसे कि कंपोनेंट मीन्स जो है उसके जो कई प्रकार के होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स, जैसे कि प्रोटीन होता है एंड फैट्स, प्रोटीन फैट्स जानते होंगे, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस, लेकिन क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है नाइट्रोजिनस होता है। सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन, जो प्रोटीन होता है नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेन करता है, मतलब कि जो है प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजनस होते हैं और इसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, ये जो होते हैं वहीं से नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। कह रहा ना फ्रॉम वेयर डू द, क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, कह रहा है कि क्या वहीं से प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस, जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजनस होते हैं, ठीक है, सबस्टेंसेस होते हैं व्हिच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें कि नाइट्रोजन भी होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, कह रहा है कि क्या वहीं से ही प्लांट्स जो है नाइट्रोजन लेते हैं। कह रहा है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द वेयर, कह रहा है रिकॉल करो, मतलब कि ध्यान करो, ध्यान से देखो कि दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, कि नाइट्रोजन तो हमारे एयर में, हमारे हवा में जो हम सांस लेते हैं हवा में, इन्वायरमेंट में, वो अबंडेंस फॉर्म में है, मतलब कि जो है प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस मीन्स प्रचुर मतलब ज़्यादा मात्रा में है। इन गैसेस किस मात्रा में है, लेकिन गैस के उसमें है, फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, ठीक है। हमारी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है ना इन्वायरमेंट में। फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट्स कैनॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, कह रहा कि जो गैस के फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, तो प्लांट्स उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। कह रहा जबकि प्लांट्स कैनॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, अगर हवा के फॉर्म, एयर के फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, तो प्लांट्स उसको डायरेक्ट वहाँ से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। कह रहा है कि सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, जो सॉइल होता है, सॉइल मीन्स जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है जिसमें प्लांट लगा होता है, हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, उनके पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, जो कि कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को, जो मतलब कि गैस के फॉर्म में होते हैं नाइट्रोजन, उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ये यूजेबल फॉर्म, कि उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, मतलब कि उनको यूज कर सकें, प्लांट उनको यूज कर सकें, उस फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसको रिलीज कर देते हैं, डाल देते हैं, कहाँ पे, वो सॉइल में, मिट्टी में वो डाल देते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, हवा में होता है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको जो है मिट्टी में बैक्टीरिया जो होते हैं उसको गैसियस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में जो यूजेबल फॉर्म में जो है कि उसको प्लांट यूज कर सकें, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको मिट्टी में डाल देते हैं, उसमें जो है मिट्टी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। फिर कह रहा है कि दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, और जब मिट्टी उसको ले लेती है तो वही चीज़ें, वही नाइट्रोजन जो है वो दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, ये चीज़ें जो है प्लांट्स द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, कह रहे आप लोग सुने होंगे। ऑल्सो यू माइट हैव सीन, आप लोग देखे होंगे, यू माइट मीन्स शायद, हैव सीन देखे होंगे, फार्मर्स मीन्स जो किसान होते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स, वो अपने जो है रिच इन नाइट्रोजन, जो फर्टिलाइजर्स मतलब कि जो खाद होता है, फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद, वो ऐड करते हैं, मतलब कि डालते हैं कहाँ पे, जो है अपने सॉइल में, जो कि रिच इन नाइट्रोजन, जो उनका खाद होता है उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है, वही वो लोग डालते हैं अपने जो है खेत में, टू द सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी में,
इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहा है इन दिस वे, जब या तो फिर जो है जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा से नाइट्रोजन लेके उसको जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में डाल देते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। या फिर जो फार्मर्स होते हैं, अपने किसान जो होते हैं, किसान जब फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो कि रिच इन जो है नाइट्रोजन होता है, तो वहाँ से वो प्लांट ले लेते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से जो किसान होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो फुलफिल करते हैं, अपना पूरा करते हैं देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट मीन्स की ज़रूरत जो होता है वो पूरा करते हैं अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे और कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और भी चीज़ें तत्व होती हैं जो उसकी ज़रूरत होती है, तो वैसे नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन इस तरह से वो ले लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। जो प्लांट्स होते हैं कैन देन सिंथेसाइज मीन्स बनाना, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, अपना प्रोटीन और विटामिन बना लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 1.3 पे, ज़्यादा लंबा नहीं है, आराम से देखिए समझ में आ जाएगा। कह रहा कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कह रहा कि अदर मोड्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स में, जो न्यूट्रिशन के जो है वो अदर मोड्स क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से वो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कह रहा है देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कह रहा है कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो अगर उन प्लांट्स के पास जो है क्लोरोफिल नहीं है तो खाना वो नहीं बना पाएंगे ना। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, खाना वो नहीं बना पाएंगे। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। कह रहा है हाउ डू दे सर्वाइव, मतलब वो कैसे जिंदा रह पाएंगे, एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और फिर वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेके आएंगे, अपना पोषण कैसे करेंगे वो। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, लाइक ह्यूमंस मतलब हम लोग जैसे होते हैं, या एनिमल्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड। जैसे हम लोग डिपेंड होते हैं, एनिमल डिपेंड होते हैं, वैसे ये प्लांट्स भी जिनकी पत्तियां नहीं होती हैं, हरी नहीं होती हैं, वो भी जो है डिपेंड करते हैं जो है प्लांट पे ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जो कि दूसरे प्लांट्स द्वारा जो फूड प्रोड्यूस होता है तो उसी फूड पे ये लोग भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं वैसे ये लोग भी डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रोफिक मोड। ये क्या यूज़ करते हैं, हेटरोट्रोफिक मोड में होते हैं ये। ठीक है, आप न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना नहीं बनाते, दूसरों से ले लेते हैं ये। लुक एट फिगर 1.5। कह रहा है कि 1.5 एक फिगर है, ये देखिए एक पेड़ है जिसमें ढेर सारे ऐसे लरी टाइप में जो है लटके होते हैं ना, जो घने पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, उसमें जो है ग्रे कलर का या इस कलर का जो है लटका होता है, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं लेकिन वो भी बढ़ते रहते हैं। उसी के बारे में कह रहा है ये। डू यू सी ये येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्यूनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। कह रहा है कि डू यू सी ये येलो वायरी। कह रहा है कि ये येलो कलर की वायरी जो है जो ब्रांच लगा हुआ है, ये लटका हुआ है, वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, तो ब्रांच टाइप की बनावट की है ये। ट्यूनिंग अराउंड द स्टेम, जो कि ऐसे लपेटा रहता है, ट्यूनिंग किया रहता है अराउंड द, कहाँ से, स्टेम मतलब स्टेम में, डालियों में ऐसे लपटा रहता है। एंड ब्रांचेस, और ब्रांचेस में लगा रहता है ऑफ ए ट्री। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्केटा। ये ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग कैस्केटा बोलते हैं, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। अमरबेल का नाम सुना होगा, कैस्केटा अगर नहीं सुना होगा, अमरबेल। कह रहा कि इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये रेडीमेड मीन्स कि बना बनाया बोलते हैं, रेडीमेड है ये, बना बनाया है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से रेडीमेड फूड ले लेते हैं। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिस पे कि ये चढ़े होते हैं। जैसे जिस पेड़ पे ये चढ़े होते हैं तो उसी पेड़ से जो है ये अपना फूड ले लेते हैं।
बना बनाया फूड, मतलब कि वो लोग बेचारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उसी से ये खाना अपना ले लेता है। ऑन व्हिच इट इज़ क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, जिस पे ये चढ़ा होता है वहीं से वो फूड ले लेते हैं। द प्लांट ऑन व्हिच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, जो प्लांट होता है, द प्लांट ऑन व्हिच इट क्लाइम्स, जिस प्लांट पे ये चढ़े होते हैं, लगे होते हैं, उनको इज कॉल्ड द होस्ट, उनको क्या बोलते हैं, होस्ट। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप लोग होस्ट हैं, और वो जो आया हुआ है वो गेस्ट है, मतलब कि जो है वो जो गेस्ट है, तो आप लोग क्या है उसके लिए होस्ट हैं, और वो आपके लिए क्या है, गेस्ट है, तो उसको होस्ट कहते हैं। कि जो प्लांट, जिस प्लांट पे ये लोग चढ़े होते हैं उनको होस्ट कहते हैं। कह रहा सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कह रहा चूँकि सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट डिप्राइव कर लेता है, ले लेता है, द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि होस्ट का वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, वैल्यूएबल मीन्स जो बहुत वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ से ले लेता है। कह रहा है कैस्कोटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, जो है कैस्कोटा के क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मीन्स जो होता है जैसे कि जो दूसरों पे जिंदा रहते हैं, जो परजीवी होते हैं, कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। कैस्कोटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कह रहा कि आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स, कह रहा कि क्या हम और अदर एनिमल्स, और जो और एनिमल्स हैं, आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स, ये भी एक टाइप के पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, ठीक है। कह रहा है कि आप सोचिए और अपने टीचर से डिस्कस करिए। हालांकि हम टीचर अभी तो अवेलेबल नहीं, केवल अभी आपको पढ़ना ही है। फिर पहली के दिमाग में क्वेश्चन आया, पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स। कह रहा है कि जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, बेड बग्स होते हैं, कि जो मच्छर वगैरह होते हैं, जो और भी जो होते हैं ना, ब्लड लेते हैं, चूस लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। कह रहा है कि दैट सक मीन्स सोखना, और ब्लड, जो हमारे ब्लड को सोख लेते हैं, मतलब कि खींच लेते हैं, आर आल्सो पैरासाइट्स, क्या वो भी पैरासाइट्स होते हैं। जैसे जोंक वगैरह, लीचेज वगैरह भी पैरासाइट्स होते हैं। कह रहा है हैव यू सीन आर हेड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, कह रहा है कि क्या आप कभी सुने हैं, हैव यू सीन आर हेड, क्या कभी सुने हैं और देखे हैं, आप प्लांट्स, इस तरह का प्लांट्स, दैट कैन ईट एनिमल्स, जो कि एनिमल्स को खाता है। क्या आप कभी इस प्लांट्स के, उस प्लांट के बारे में या पौधे के बारे में सुने हैं कि जो एनिमल्स को खा लेते हैं, प्लांट्स जो है एनिमल्स को खा लेते हैं, क्या ऐसे प्लांट्स को देखे हैं या सुने हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, देयर आर, ये फ्यू मीन्स कुछ, प्लांट्स विच कैन ट्रैप, ट्रैप मीन्स कि जाल, अपने जाल में फंसा लेना, इंसेक्ट्स मतलब कि जो इंसेक्ट को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, एंड डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट मीन्स कि जो है पचा लेते हैं, देम उनको, किसको, कीड़ों को, इंसेक्ट को। इट इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है, अद्भुत नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन आर ऑफ सम अदर कलर, ये प्लांट्स जो होते हैं मे बी ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर के भी होते हैं, या सम अदर कलर, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, कह रहा है कि 1.6 में ये प्लांट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये दिख रहा है, ये प्लांट्स, वही कह रहा है। द पिक्चर, पिक्चर मीन्स होता ना कि जैसे बर्तन टाइप होता है, जैसे ग्लास वगैरह होता है, या मतलब कि जो जिसमें कुछ हम कैरी कर सकते हैं, पानी वगैरह या कुछ कैरी कर सकते हैं, पिक्चर मीन्स बर्तन। द पिक्चर, जैसे घड़ा वगैरह भी होता है उसको भी पिक्चर बोलते हैं। द पिक्चर लाइक आर जग लाइक, पिक्चर लाइक मतलब कि जो घड़ा लाइक जग देखे होंगे जिससे पानी पिलाते हैं अपने गेस्ट को, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ये क्या होता है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ होता है, मतलब कि लीफ मॉडिफाइड हो जाता है, लीफ जैसे लीफ पत्तियां होती हैं तो बन जाती हैं, ऐसे बन जाती हैं अपने आप, जो उनका प्रोसेस होता है वो बन जाती है, मतलब लीफ ही मॉडिफाइड हो जाते हैं,
वो ऐसे सिकुड़ के या गोल होके अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं पिचर लाइक, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ये लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। कहे जो एपेक्स ऑफ द लीफ होता है, जो ऊपर लीफ के ऊपर जो बना होता है, जो होता है पिचर बना होता है लीफ का, फॉर्म से लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो ऊपर वाला पार्ट होता है एक टाइप का लिड हो जाता है, ढक्कन, लिड मीन्स ढक्कन टाइप बन जाता है ऊपर वाला, विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो कि खुल सकता है और बंद हो सकता है। जैसे कि इसमें है ना, ये वाला पार्ट लिड है, ढक्कन है, जैसे बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है, ठीक है। तो कह रहा कि लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो पिचर का, इस पिचर का जो माउथ है वो ओपन भी हो सकता है, इससे क्लोज भी हो सकता है। इन साइड द पिचर देयर आर, कह रहा है कि इन साइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। कह रहा है कि पिचर के जो अंदर जो बर्तन होता है उसके अंदर हेयर मतलब बाल टाइप के होते हैं, जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब कि जो बाल होते हैं वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे जो है झुके होते हैं बाल। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर, जब इंसेक्ट कोई उस पिचर में घुस जाता है तो इन द पिचर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल इनटू द हेयर। कह रहे जैसे ही कोई उसमें जो है कीड़ा जाता है, इंसेक्ट जाता है, तो ऊपर से वो ढक्कन जो लिड है वो बंद हो जाता है, ठीक है। इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और वो इंसेक्ट जो होता है उसमें जाल में फंस जाता है। गेट्स इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड मीन्स फंस जाना, ठीक है। इनटू द हेयर, जो बाल होते हैं ना नीचे की तरफ ऐसे डायरेक्टेड होते हैं नीचे की तरफ, तो उसी में फंस जाते, बाहर नहीं निकल पाते, केवल अंदर घुसते चले जाते हैं। इंसेक्ट्स गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, लिड बंद हो गया, इंसेक्ट ट्रैप हो गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड। करेक्ट, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, मतलब इंसेक्ट जो होता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, वो प्लांट जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब कि पचा लेता है। बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू सेक्रेटेड इन द पिक्चर, जो कि सेक्रेट होता है, मतलब कि बनता है, निकलता है। जो पिक्चर होता है ना बर्तन, उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, और उन डाइजेस्टिव जूसेस से जो है वो कीड़ा जो होता है, जो इंसेक्ट होता है, उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो कीड़े के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, जो इस तरह से इंसेक्ट को ईट करते हैं प्लांट्स, जो इंसेक्ट को खाते हैं प्लांट्स, आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। जो प्लांट्स जो है इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, सॉरी इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, कि क्या यह संभव है कि जो ये प्लांट्स होते हैं वो पा नहीं सकते सारे रिक्वायरमेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स उनकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, पूरा नहीं पाते हैं वो, फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से? सॉइल से, ज़मीन से, इन विच दे ग्रो, जहाँ से कि ये उगते हैं। क्या ऐसा संभव है? फिर कह रहा है बूझो इज कन्फ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फेड ऑन इंसेक्ट्स। कह रहा है कि बूझो इज कन्फ्यूज्ड, बूझो कन्फ्यूज्ड है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन, अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कर सकता है, देन व्हाई डज इट फेड ऑन इंसेक्ट्स, तो फिर ये इंसेक्ट्स पे क्यों फेड होता है? ये जो है इंसेक्ट्स क्यों खाना अपना बनाता है ये, ठीक है, लेता है ये।